राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। लौह अयस्क क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा। चिपको आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। बेंटलेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1987 में। बेंटलेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1987 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। और जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो कपास खरीफ फसल है। बाकी मटर, चना, गेहूँ ये सब रबी फसल है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? राजस्थान में। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? जीवाश्म ईंधन। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह। मोपला विद्रोह कहाँ है? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ है? केरल में। धान एक प्रकार का क्या है? तो औस, अमन, बोरो इनमें से सभी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। और लाल मिट्टी को लेटेराइट कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है। और ऑप्शन में तो जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेगिस्तान मिट्टी दिया है, तो डी में से कोई नहीं होगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न कहाँ है? राजस्थान। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य पर चलित है? उत्तराखंड। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है? पट्टिका कृषि। मेढक के प्रजनन नष्ट करने वाले को क्या कहते हैं? एंड्रीन। किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी। भारत में सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? आर्सेनिक। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होता है? 65%। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना? महानदी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसमीराम। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? तो 19.27%। 19.27% में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7.1%। किस राज्य में वन सबसे अधिक विस्तार हुआ है? तो मध्य प्रदेश। प्रकाशीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। पहला रक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ? 4 अरब हेक्टेयर। निम्न में कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है? वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब पारित हुआ? 1972 में। आयुर्वेद का जनक चरक को टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। एक्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में और टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? खरगोश। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? खरगोश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 गो खनिज पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ग्रेफाइट।
किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है? लोहा। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमेटाइट। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य झारखंड है।